जब भी वेरिकोसील के पेशेंट ओपीडी में विजिट करते हैं या मुझसे बात करते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सर, क्या वेरिकोसील की वजह से मेरे पेट में दर्द हो सकता है? क्योंकि अक्सर मैंने ओपीडी में जब पेशेंट देखे हैं, वो यही बताते हैं कि सर, मेरे लोअर एब्डोमेन में भी पेन हो रहा है, कहीं ये वेरिकोसील की वजह से तो नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वेरिकोसील की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील में जनरली आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, यानी कि जो आपकी वेन्स की वॉल्व होती हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब भी आप अपने टेस्टिकल को हाथ लगाते होंगे तो आपको वहाँ पे गुच्छा जैसा फील होता होगा। ये तो बात हुई वेरिकोसील क्या है। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है हाथ लगाने पे गुच्छा फील होता है। जब भी आप अपने टेस्टिकल के ऊपर वाली साइड पे हाथ लगाते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि गुच्छा जैसा फील हो रहा है। नसें जो है वहाँ पे वेन्स जो है उसका साइज बढ़ गया है, यानी कि वेन्स का डायमीटर बढ़ जाता है, वेन्स डायलेटेड हो जाती है क्योंकि खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है दर्द। अब ये टेस्टिकल में काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को कि वो सहन भी नहीं कर पाते और अपने डे टू डे के काम भी नहीं कर पाते। और ये पेन कई बार आपके थाइस तक रेडिएट करता है, बैक तक जाता है या फिर लोअर एब्डोमेन तक जाता है। अक्सर मैंने वेरिकोसील पेशेंट में देखा है कि जो उनका पेन होता है वो पेट की तरफ जाता है, पेट में भी पेन होता है और गैस की भी दिक्कत होती है, क्योंकि वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है ये 90% पेशेंट में इनडाइजेशन की वजह से ही होती है। यानी कि अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होगी, और अगर कब्ज़ की दिक्कत है तो आप जब पेट साफ करने जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, और वो जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो वो आपके पेट में दर्द क्रिएट करता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम होती है वेरिकोसील पेशेंट को। बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को होगी, बट मैंने ये देखा है कि 10 में से 5-6 पेशेंट के पेट में भी दर्द होता है और गैस की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 90% पेशेंट में वेरिकोसील होने का जो रीज़न होता है वो कब्ज़ की प्रॉब्लम ही होती है। इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम से हस्तमैथुन करते हैं तो भी आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए उनमें से कुछ भी सिम्टम्स आते हैं या फिर आपने टेस्ट रिपोर्ट कराई उसमें वेरिकोसील आ गया, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। वेरिकोसील की बीमारी को आप जड़ से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिना किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन लीजिए और जो हम डाइट चार्ट बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, उनको अच्छे से फॉलो करिए। आप खुद देखोगे कि आपका जो वेरिकोसील है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वेरिकोसील के, तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम से बात करिए और आज ही अपने वेरिकोसील को ठीक करने के लिए एक कदम बढ़ाइए और मेडिसिन स्टार्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।